हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। इसलिए बाबा कहते हर एक अपने कर्म बंधन के अनुसार, है ना, अपनी कहानी सुनाकर राय ले। क्योंकि जब तक कोई अपने मुख से अपनी बात ना बताए तो क्या कर्म बंधन है वो समझ में नहीं आता, है ना। मैं बहुत पहले, सबसे पहले, लेकिन आज हम समझेंगे कर्म बंधन होता क्या है। क्योंकि कई बार हम समझते हैं कि कोई अगर कड़वा संबंध है या कोई शरीर की व्याधि है या कोई परिस्थिति है तो हम समझेंगे कि वो कर्म बंधन है मेरा। लेकिन क्या वो कर्म बंधन है? ये हमें विचार करना है। आज इसी पर ही थोड़ा सोचेंगे। कर्म बंधन वास्तव में होता क्या है? तो आप देखो कि दो परिस्थितियों में, सेम परिस्थिति में दो आत्माओं की जो दुख की अनुभूति है वो अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो कर्म बंधन का संबंध हमारी दुख की अनुभूति से है। अगर कोई चीज मुझे दुखी करती है तो वो मेरा कर्म बंधन है। मुझे पहले इस पे क्लैरिटी रखनी है। आपने कईयों को देखा है ना, छींक आ जाएगी ना तो ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं इनको जितना दर्द हो रहा है ना शरीर में, ऐसा किसी को शायद ही हुआ होगा। बिल्कुल घर पूरा सर पर उठा लेंगे। और कई ऐसे होते हैं, एक माता को मैंने देखा कैंसर से निकल के आई, पूरी इतनी कीमो जैसा प्रोसेस, इतना सारा जो शारीरिक कष्ट, और उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखते बनती थी। तो कर्म बंधन क्या है? कर्म बंधन कोई परिस्थिति नहीं होती। मानो शरीर में भी बड़े से बड़ा रोग आया, पर मैंने बाबा की याद में हंसी खुशी से, अब आप सोचो, हम दादियों का एग्जाम्पल देते हैं तो क्या कहते हैं कि दादी के शरीर में कुछ कष्ट हुआ तो डॉक्टर की सेवा हुई, हॉस्पिटल की सेवा हुई। तो क्यों हुई? क्योंकि हम कहते हैं कि कोई बात दादी के जीवन में आई तो वो किस लिए आई? सेवा अर्थ आई। तो उसको हम कर्म बंधन, कभी विचार करके देखो, हम कहीं ये दादी का कर्म बंधन था, शोभा भी नहीं देता, संकल्प में भी शोभा नहीं देता, है ना। तो आप विचार करो कि स्वमान जब आत्मा का ऊंचा है तो बिल्कुल एक्यूरेट परख हो जाती है कि ये शब्द लागू नहीं होता, है ना। तो बाबा कहते कि ये जो कर्म बंधन है इसको पहले समझना है। कर्म बंधन कोई परिस्थिति, कोई शारीरिक कष्ट या कोई संबंध की खींचतान, ये कर्म बंधन नहीं होते। कर्म बंधन होता है वो जो संस्कार मैंने बनाया है, जो मुझे उस परिस्थिति में दुख दे रहा है। दुख का जो एक्सपीरियंस है वो परिस्थिति कंबाइंड विद संस्कार से होता है। तो वो जो संस्कार है, जो उस परिस्थिति में मुझे दुख दे रहा है, वो संस्कार मेरा कर्म बंधन है। और बाबा कहते देखो, विचार करके देखो, 63 जन्म द्वापर युग से हम विकर्मों की दुनिया में रहे। आज बाबा ने कहा ना, मैं तुम्हें कर्म कर्म विकर्म की गति का राज समझाता हूँ। अब कर्म कर्म विकर्म की गति का राज क्या है? तो सबसे पहले कर्म कर्म विकर्म की गति का चित्र कौन सा है? तो चित्र है सीढ़ी का चित्र, है ना, समय का चित्र, सीढ़ी का चित्र। उस सीढ़ी के चित्र में क्या दिखाया है? 2 युग, सतयुग त्रेता युग, क्या है? अकर्म है। वो युग ही अकर्म का है, क्योंकि आत्मा सोल कॉन्शियस है तो है ही अकर्मा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई विकर्म चाहे तो करे, कोई सुकर्म चाहे तो करे, नहीं। वो 2 युग है ही अकर्म के युग।
द्वापर कलयुग है ही विकर्म का युग, क्योंकि है ही बॉडी कॉन्शियस, कुछ भी कर रहे हैं द्वापर युग से कर ही दे अभिमान में रहे, उससे विकर्म ही बनता है ना। तो बाबा कहते हैं कि जब हम विकर्म करते हैं देह अभिमान वश, तो उन विकर्मों को करते करते हमारे संस्कार बनते हैं। वो जो हमारे संस्कार हैं बड़े दुखदाई बन जाते हैं, क्योंकि हमने विकर्म करके बहुत दुख दिया है, दुख लिया है। तो हमारे संस्कार दुख लेने के, दुख देने के हैं। और दुख लेना दुख देना एक ही बात है, क्योंकि देंगे तो फिर लेना पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो संस्कार है ना, दुख की लेन देन से जो संस्कार बने हैं, ये संस्कार बड़े दुखदाई बन गए हैं। और बाबा कहते हैं जो कर्म अकर्म विकर्म की गति के राज को समझने में समझ में आता है कि अब 63 जन्म जब विकर्म हुए हैं तो कुछ ना कुछ संस्कार तो अपने अंदर है ना जो दुख देते हैं। तो वो जो संस्कार है वो मेरा कर्म बंधन है। और बाबा कहते हैं अपने कर्म बंधन को पहचानने के लिए भी हमें राय चाहिए, क्योंकि कई बार हम परिस्थिति को ब्लेम करते रह जाते हैं, कई बार किसी व्यक्ति को ब्लेम करते रह जाते हैं, लेकिन किसी का कोई दोष नहीं है, वो तो अपना संस्कार है जो दुख दे रहा होता है। तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया इसमें एक अनुभव की बात बताती हूँ। एक बार एक माता आई तो उसने मुझे अपनी जीवन कहानी सुनाई। तो मुझे कहती कि जो युगल थे उसने इतना जो एक तो कहते डोमेस्टिक वायलेंस, लेकिन इतनी बुरी तरह वो सारी घटनाएं हुई कि एक बार तो ऐसा हुआ कि माता बाथरूम में थी निर्वस्त्र पूरी, और युगल को क्रोध आया तो उसने बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर माता को बाहर खींचकर निकालकर बैल्कनी में ऐसे ही मारा। तो आप विचार करो कि किस प्रकार का वो इंसिडेंट रहा। और ऐसे कहती कई बातें हुई जीवन में, और ये सारी बातें होते होते कई पुलिस की इंटरफेरेंस हुई, बहुत मामला चला, सब कुछ होने के बाद सेपरेट हो गए। तो सेपरेशन हो गई, उसके बाद वो सेंटर आई, उसके दिल में बहुत दुख था। तो जब सब कुछ हो गया तो फिर मुझे बहुत रो रही थी। तो मुझे लगा अच्छा पिछली बातों का दुख है, ज़रूर है कि इतनी सारी बातें हुई हैं तो दुख है मन में, तो शायद इस कारण से रो रही है। तो मैंने उसको कहा क्या बात है, बुरा लग रहा है, या जो बातें पुरानी है वो याद करते हैं तो अच्छा जो दुख की पीड़ा की अनुभूति होती है। तो कहती नहीं दीदी मैं ना उनको बहुत मिस करती हूँ, क्या ना उनको मिस करती हूँ। तो मैंने कहा उनको भी मिस करते हो तो कहती हाँ मतलब मैं आपको अपने दिल की बात बताती हूँ, कहने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्या है कि मैं जो अभी रो रही हूँ वो जो सारा मार पीट हुई सब हुआ वो तो मैंने भुला दिया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में क्या है, मैं तो अकेली पड़ गई, मेरा तो कोई नहीं है। मुझे ये संकल्प बहुत दुख देते हैं। और मुझे और एक चीज़ भी बहुत दुख देती है कि सारी दुनिया सोचेगी कि मैं तो डिवोर्सी हूँ, मेरे पे तो ये लेबल लग गया है। तो उस कारण से भी मुझे एक बहुत बुरा लगता है, एक शर्मिंदगी की फीलिंग होती है, उस कारण से भी मैं बहुत दुखी रहती हूँ। तो मैं जब विचार कर रही थी तो मुझे लगा कि शायद अगर ये सेम सिचुएशन में मैं होती तो मुझे इस बात का दुख नहीं होता, है ना, लेकिन उसको हो रहा है तो वो उसका कर्म बंधन है। समझ रहे हो कि हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, कोई किसी का कर्म बंधन नहीं समझ सकता, किसको किस बात की टीस है, किस बात की पीड़ा है। अब देखने वाला सोचेगा अरे तुम तो छूट गए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, पर नहीं हो रहे ना तो क्या करें, है ना। तो ये जो हर आत्मा का जो अपना संस्कार है, जो उसकी कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग है, जो उसकी सोच विचार की लय है, वो बड़ी अलग अलग है। और हर आत्मा अपनी जो संकल्पों की रचना उसके जाल में फंस के और अपनी भावनाओं के जाल में फंस के बहुत पीड़ित होती है।
तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तक तुम अपनी जीवन कहानी पूरी ना सुनाओ तो मैं तुम्हें कैसे राय दूँ, है ना। तो जैसे उस आत्मा ने मुझे कहा तो मैंने फिर उसको बताया कि देखो ऐसा है कि मान लो आप उन्हें मिस भी करते हो, तो मैं ये भी नहीं कहती कि आपको कोई उनको छोड़ना चाहिए या उनके पास नहीं जाना चाहिए, या ऐसा दुर्व्यवहार के बाद तो ये छी है कि कोई वापस जाए। मैं ऐसा नहीं कहती, अगर आप मिस करते हो तो करते हो, लेकिन आप एक चीज़ समझो कि अभी आप क्यों मिस कर रहे हो, क्योंकि आप दूर हो। लेकिन जब आप फिर इकट्ठे आओगे तो फिर वही, क्योंकि संस्कार तो सेम है ना, आप हो, वो है, फिर वही संस्कार टकराएंगे। तो मैंने उसको कहा कि अभी जो आप बाबा के पास आए हो ना, तो अभी आप कोशिश करो कि जो भी ये बीच का समय है, हमें भविष्य नहीं पता, भविष्य में आप अलग होंगे एक साथ रहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये बीच का समय है जो आज आपको बाबा मिला है, आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करो। मानो वो आत्मा भी कल आपके साथ दोबारा रहने आती है, तो उसके साथ आप कैसे डिफरेंटली रहोगे कि आप फिर उस ट्रॉमा से, उन बातों से ना गुजरो, ये भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो फिर वो कहती हाँ ये बात मुझे राइट लगती है। तो अगर आप मुझे आते ही कह देते कि नहीं आपको तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, तो मैं शायद आपको तो हाँ करती, लेकिन मैं दोबारा आती नहीं, क्योंकि मेरे दिल में है कि मैं दोबारा एक साथ रहूं। लेकिन हाँ, ये जो बात कह रहे हो ये ठीक है, लेकिन ये बात शुरुआत की है धीरे धीरे जब आत्मा सशक्त होती है ना, तो उसकी बुद्धि भी काम करने लगती है। तो किसी को ताकत भरनी है तो आप आप कहीं बीच से शुरू करेंगे, है ना, या मंजिल से शुरू करेंगे तो उसको समझ नहीं आएगा। तो राय लेने के लिए भी हमें पहले स्टोरी को जानना पड़ता है, आत्मा की अवस्था को जानना पड़ता है, आत्मा किस प्रकार से अभी किस माइंडसेट में है, क्या सुनकर वो पुरुषार्थ करने को रेडी होने वाली है, वो भी जानना पड़ता है। जैसे कई बार ऐसे हम कहते हैं क्लास में ना कि आप 21 दिन ये करो तो ये प्राप्ति हो जाएगी, है ना। अब प्राप्ति तो कोई 21 दिन अमृत वेला करने से नहीं होगी लेकिन 21 दिन अमृत वेला करने से आपकी बुद्धि का ताला खुलेगा तो आपको समझ में आएगा आप किस चक्कर में पड़े हो। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा का कर्म बंधन अलग अलग है, और कर्म बंधन से छूटने के लिए पहले तो कर्म बंधन क्या है वो डिटेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए हर एक को इंडिविजुअल राय लेनी पड़ती है। मैं आपको एक और बात बताती हूँ। एक बहन थी, तो वो मुझे अपनी ऑफिस की भी बात बताती, सब कुछ कह के वो कहती मैं हमेशा इतनी स्ट्रेस्ड, इतनी परेशान क्यों रहती हूँ। तो मैंने कहा क्योंकि आपको है ना सल्यूशन की बड़ी हड़बड़ी है, आपको कोई भी चीज़ बिखरी हुई नहीं अच्छी लगती, है ना। मानो बॉस ने आपको कोई बात कह दी है आज, तो आपको ये है कि मैं आज ही जाके बॉस को समझा दूं कि जो उसने कहा है वो गलत है, लेकिन आपको शाम तक मौका नहीं मिला, तो ना तो आप रात को सोते हो, ना सुबह उठ के आपका कोई अटेंशन रहता है, आप सारे दिन फिर अगले दिन चक्कर में रहते हो, आज तो बॉस को समझा के ही छोड़ेंगे। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है अगर बॉस 5 दिन गलत फहमी में रह भी जाता है, आपको मौका नहीं मिला ड्रामा अनुसार, रिलैक्स करो, जब आपको मौका मिलेगा आप समझा दोगे। तो ये जो वेट ना करना, ड्रामा को ना समझना, अपनी जो मुझे ये चाहिए, मुझे ये ठीक लगता है, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है, उसके पीछे इतना परेशान रहते हैं कि इसको ऐसा करके ही छोड़ेंगे, आज सोने से पहले ये ऐसा हो जाना चाहिए, है ना। अब सामने वाला मान नहीं रहा तो क्या करोगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि सल्यूशन की हड़बड़ी भी नहीं हो सकती, आप सल्यूशन के लिए काम करो, लेकिन सल्यूशन अपने समय पर आता है। ऐसा नहीं कि आपके हड़बड़ाने से सल्यूशन आ जाएगा, अरे 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ है, ऐसे ही थोड़ी इंस्टेंट आपके हिसाब से सब कुछ होने लगेगा। लेकिन जो भी है, ये जो प्रोसेस है, इसमें पीसफुल रहना ये हमें सीखना पड़ता है। तो उस बहन को जब बताया तो वो मुझे 3 दिन के बाद फ़ोन करके कहती है
मैं 3 दिन से सोच रही हूँ कि मुझे पता कैसे नहीं चला कि मैं सल्यूशन के पीछे पागल रहती हूँ। मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि मेरी ये प्रॉब्लम है। तो क्या होता है कि जब आत्मा के अंदर कोई संस्कार होता है तो उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर राय लेते हैं तो पता चल जाता है कि मेरा ये संस्कार है जिस कारण से मैं परेशान हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। बाकी कलयुग की दुनिया में सल्यूशन, बातें, ये सब अपने समय से ड्रामा अनुसार चलती हैं। परिस्थितियाँ आती हैं, जाती हैं, शारीरिक व्याधि आती है, जाती है, संबंधों के तनाव होते हैं, छटते हैं, सब होता है। लेकिन दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी मान्यता है, कोई देहाभिमान की बात है, कोई संस्कार है जो हमें दुख देता है। तो बाबा कहते हैं उस कर्म बंधन को हमें पहचानना है और उसके लिए राय लेकर हमें फिर उसको ठीक करना है। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम्हें पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। तुमने 63 जन्म, है ना, पाप किए और अभी तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। तो उसके लिए बाबा हमें 2 बातें बताते हैं। एक, ज्ञान रतन धारण करो और दान करो। ज्ञान रतन धारण करो और दान करो, क्योंकि ज्ञान ही एक आईना है जिसमें हम अपने संस्कारों को देख पाते हैं। जो संस्कार हमें दुख दे रहे हैं ना, उन संस्कारों की छवि हमें ज्ञान में ही दिखाई देती है ना। तो बाबा कहते हैं और कोई विधि नहीं है, सिर्फ ज्ञान ही एक विधि है जिससे हम अपने संस्कारों को देख पाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो जो ज्ञान का आईना है वो तुम्हारा बड़ा क्लियर होना चाहिए और उसके लिए तुम्हें ज्ञान रतन धारण करने हैं, ज्ञान रतन दान करने हैं। तो ये एक विधि बाबा कहते हैं। दूसरा याद है ना, बाबा कहते हैं ये जो याद है, बाबा की याद, जब हम साइलेंस में, है ना, जो साइलेंस में सफाई करते हैं, शक्ति भरते हैं, शांति भरते हैं बाबा से, तो बाबा कहते हैं वो बाबा की याद जो है वो पुराने विकर्म विनाश करती है और पुण्य का खाता जमा होता है ज्ञान से। बाबा कहते हैं ज्ञान रतन धारण करो और ज्ञान रतन दान करो। तो धीरे धीरे अपने कर्म भी दिखने लगते हैं, धीरे धीरे उन कर्मों को बदलने की समझ भी आती जाती है, शक्ति भी आती जाती है ना। अच्छा, आप कोई पूछ रहे हैं, मानो किसी और का कर्म बंधन हम देख रहे हैं, अपना कर्म बंधन तो हमें समझ आया है ना कि हमें ज्ञान रतन धारण करने हैं और याद में रहना है। अब मानो कोई और है जिसका कर्म बंधन हम देख रहे हैं, अब वो ज्ञान में नहीं है ना, तो उसमें हम क्या करें? मानो कोई ज्ञान में भी नहीं है और उसकी कर्म बंधन हम देख रहे हैं, वो किसी संस्कार के कारण परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो फिर उसमें हम क्या करें? तो उसमें सबसे पहले तो आपको साक्षी होना होता है, ठीक है, क्योंकि 2 शब्दों का कनेक्शन है, साक्षी और एक्शन और इमोशनल और रिएक्शन। आप एक्ट तभी करते हैं जब आप साक्षी होते हैं, जब आप इमोशनल होते हैं आप सिर्फ रिएक्ट करते हैं, आप एक्ट नहीं करते। और एक्शन से फल मिलेगा, रिएक्शन से सिर्फ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो मानो आप किसी और का भी कर्म बंधन देख रहे हैं, अब उस कर्म बंधन में आपको पहले साक्षी होना है, पहले आपको समझना है वो उसका कर्म बंधन है, आपका नहीं है। उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप उसमें ज़्यादा विचार ना चलाएं, आप उसमें इतना इमोशनल ना हो। दूसरी बात, कर्म बंधन सेटल करने के लिए हर आत्मा को क्या चाहिए? ज्ञान, याद, शक्ति, है ना। तो किसी न किसी विधि से उस आत्मा को बाबा की शक्ति देना, चाहे भोजन, है ना, शक्तिशाली भोजन बाबा की याद का, क्योंकि अज्ञानी का प्रश्न है कि जो ज्ञान में नहीं है उनके बारे में, तो मानो बाबा की याद का शक्तिशाली भोजन दिया, या जब वो आपसे बात कर रहे हैं तो कुछ उनको सल्यूशन की तरफ कुछ बात बताई, या बस इतना कहा
कि आप साइलेंस में बैठ के ना परमात्मा को याद करो। चाहे उसको परमात्मा का परिचय नहीं है, लेकिन उसको बताओ आप भी एक बिंदी बन बिंदी बाबा को याद करो, तो उसकी बुद्धि का धीरे धीरे ताला खुलेगा और वो जो आत्मा है वो भी धीरे धीरे उसको आगे आगे उसको ज्ञान योग का मार्ग मिलेगा और कर्म बंधन सेटल करने की भी युक्ति और शक्ति मिलेगी। तो हमें किसी के कर्म बंधन में सबसे पहले साक्षी होना होता है, फिर बाबा को साथी बनाकर फिर उसके साथ भी बाबा को, है ना, बाबा को बिठाना है, बाबा को उसको भी बाबा के नज़दीक लाना है। शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। शुभ भावना शुभ कामना से जो वायुमंडल बनता है उसमें कर्म बंधन सेटल होते हैं। तो इन चीज़ों को हमें वहाँ पे ध्यान रखना होता है। ठीक है। अब प्यारे बाबा आज हमें एक और बात जो बहुत अच्छे से समझाते हैं वो ये है कि 16 कला संपूर्ण बनना है तो 2 बातें चाहिए। 2 पॉइंट्स आज बाबा ने प्रश्न उत्तर में समझाए हैं। एक तो ज्ञान रत्नों से झोली भरो और दान करो, ठीक है, लेकिन दूसरा बहुत महावीर बनना है, शक्तिशाली बनना है ना, क्योंकि हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं। ठीक है, ज्ञान सागर के बच्चे हैं। हमें कर्मों की भी नॉलेज है तो माया की भी नॉलेज है। ठीक है, कर्मों की भी नॉलेज है तो माया की भी नॉलेज है। अज्ञानी मनुष्य की भाषा होती है, हम तो ऐसा सोचे ही नहीं कभी कि ऐसा भी हो सकता है ना। हमारी तो कभी कल्पना में भी नहीं था कि ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन ज्ञानी की भाषा क्या है? नथिंग न्यू, है ना। सब पता है, ये भी होना है, वो भी होना है, वो भी होना है। जो कल्पना नहीं किया वही तो होना है। बाबा क्या कहते हैं? जो तुम सोचोगे वो नहीं होगा, जो तुम सोच भी नहीं सकोगे ना वो होगा। इसी को तो माया का खेल कहते हैं ना। माया कैसे आएगी? माया उस रूप से नहीं आएगी जिसको आप जानते हो। अगर आप जानते हो तो आप तैयार हो ना, फिर माया कहाँ आपको भ्रमित कर सकेगी। तो बाबा कहते हैं माया का तो काम ही ये है, उस रूप में आना जो आप सोचते भी नहीं हो। तो इसलिए बाबा कहते ज्ञानी के बोल क्या है? नथिंग न्यू। कोई भी बात हुई, फुल स्टॉप, नथिंग न्यू, है ना। कल्प कल्प होता है, इस कल्प भी हुआ, यही ड्रामा है ना, यही ड्रामा है। हमें पता नहीं था हमारा संगम युग का ड्रामा क्या है, अभी पता चल गया कि ये ड्रामा है। हर संगम युग में ये होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो नथिंग न्यू है, अब नथिंग न्यू कौन कह सकेगा? जिसने कर्म भी सीखा है बाबा से और शक्तियाँ भी ली है ना। देखो, जब एक जैसे मानो कोई भी काम हम करते हैं, मानो आप एक पेंटिंग कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि आपको कलर्स के साथ केयरफुल रहना, वो गिर भी सकते हैं, है ना। तो क्या कहेंगे? आप अच्छे पेंटर हो कहेंगे? सिर्फ पेंटिंग करनी आती है, कलर्स का, कैनवस का ध्यान रखना नहीं आता। तो पता चला कि सारी पेंटिंग बन गई और ऐसे चुन्नी लगी और पेंट का बॉटल गिर गई और सारा कैनवस खराब हो गया। तो उसको क्या कहेंगे? अच्छा पेंटर है? कहेंगे अनाड़ी पेंटर है, इसको कुछ नहीं आता, है ना। कलर का ध्यान भी रखना नहीं आता, क्या पेंटिंग कर रहा है। अब मानो कोई फार्मर है, वो क्या करता है? कोई बीज बोता है तो उसको मालूम है कि अभी कौन सा मौसम आएगा, क्या इसको प्रोटेक्शन देनी है, किस प्रकार से बीज बोने से लेकर फल आने तक बहुत सारे जो तूफान आते हैं, जो बातें आती हैं, पेस्ट आते हैं, कोई भी चीज़ आती है, उसके लिए वो पहले से तैयारी करता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनना है ना, तो पहले तो तुम्हें ये समझना है तुम्हें क्या करना है ना। तो ऑब्वियसली तुम्हें ज्ञान रतन धारण करने, दान करने, तुम्हें योगी बनना है, पवित्र बनना है। लेकिन ये मत सोचना कि इसमें माया नहीं आएगी, इसमें बहुत सारे चैलेंज आएंगे। आप पवित्र बनने के चैलेंजेस जानते हो, योगी बनने के जानते हो, सेवाधारी बनने के जानते हो, हर प्रकार के चैलेंज आएंगे। और बाबा कहते हैं अब उसमें यदि कोई कहे
मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मैंने तो सोचा कि हम कहेंगे हमें पवित्र रहना है, दूसरा हमारे को गले में फूल की माला डालेगा, ऐसा होगा। वो कहेंगे आओ आओ जी, बहुत अच्छा, बहुत देर से डिसीजन लिया, अभी तक क्यों नहीं लिया था, है ना। नहीं, वो ऐसे बिहेव नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए नॉलेजफुल बनो। कोई भी चीज़ श्रीमत के प्रमाण करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, 16 कला संपूर्ण बनना है, श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट चलना है, बहुत शक्ति चाहिए, महावीर बनना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी माना कुछ भी, तो अचल अडोल रहे, अटल अचल रहे, है ना। इतना दृढ़ संकल्प का पांव इतना हमारा स्ट्रॉन्ग हो कि कोई भी बात हिला ना सके, तब जाकर बनेंगे 16 कला संपूर्ण। वरना क्या है, हाँ, वरना कल की मुरली याद है ना, साधारण पुरुषार्थी और श्रेष्ठ पुरुषार्थी। ठीक है, तो साधारण पुरुषार्थी बनकर रह जाएंगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थी नहीं बनेंगे। मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ इसमें। ज्ञान मार्ग में 2 बातें होती हैं। एक होती है परिस्थिति जनित पुरुषार्थ, है ना, जैसे आप कोई तंग कर रहा है तो सहना पड़ेगा, है ना। तो एक होता है परिस्थिति जनित पुरुषार्थ, माना लौकिक में है ना, तो लौकिक में क्या है, अब कहते हैं ना खून के रिश्ते चुने नहीं जाते वो तो पिछले पापों का गिफ्ट है ना, तो फ्री में आता है, तो फ्री में आया है, अब उसको क्या करे, वो तो खून चूसेंगे, उनका कुछ नहीं कर सकते तो वो जो लौकिक का है वो तो ऐसा हिसाब किताब है कि मानो हम कहें हम बहुत सह रहे समा रहे, नहीं तो क्या करोगे, उसके अलावा ऑप्शन क्या है, वो तो सहना समाना पड़ेगा ही। अब उसके लिए तुम्हें कोई मेडल थोड़ी देंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं अब ये तो तुम्हारा ऐसा हिसाब किताब है जहाँ तुम ये भी नहीं कह सकते मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, तुम्हें ड्रामा करा रहा है ना। वैसे तो ड्रामा सब कुछ कराता है, लेकिन ये वाला थोड़ा ज़ोर से धक्का मार के कराता है ना। मुझे एक भाई ने कहा मैं 6 बजे कोर्स के लिए आऊँगा सुबह, तो मैंने कहा कि ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि 6 बजे जो आप कोर्स के लिए आएंगे, तो अभी विंटर में आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि 6 बजे मैं आऊँगा, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, कहते हैं 6 बजे फिर आते नहीं हैं। तो मुझे कहता है कि मैं ना दीदी एकदम 6 बजे कल आ जाऊँगा। तो मैंने कहा क्यों, कैसे आपको पता, तो कहते हैं मैं 6 महीने हो गए, मुझे हर दिन ये पता है या तो तुम अभी अपने लिए कुछ कर लो या डूब जाओगे मेरी इतनी बुरी हालत है कि मुझे इतना गुस्सा आता है कि ना मेरे से बिजनेस संभल रहा है, ना मेरे से परिवार संभल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी मुझे पता है कि या तो मुझे मेडिटेशन करना है या मुझे डूब जाना है, मेरा बिजनेस भी डूब जाएगा, परिवार भी। तो अब मैं वहाँ बॉर्डर लाइन पे हूँ, तो मुझे समय बहुत ज़ोर से धक्का मार रहा है, मैंने आना ही है। तो वो आया और अच्छा बाबा का बच्चा भी बना। ठीक है, तो ये हुई वो एक बात। दूसरी बात, जो आपको परिस्थिति ड्राइव नहीं करती, आपकी समझ ड्राइव करती। देखो, जब हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं ना, तो बाबा हमें समझाते हैं, बाबा हमें मजबूर नहीं करते। यहाँ कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी है क्या, ज्ञानी योगी बनने की मजबूरी है क्या आपको, कोई मजबूरी है, हाँ, सेवा की कोई मजबूरी है, कोई मजबूरी नहीं है यहाँ। लेकिन ये समझ की बात है। तो दूसरा, लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ भी मजबूरी है क्योंकि जो बात आपको समझ आ जाती है वो तो आ गई ना, उसको आपको करना पड़ता है। आप अगर है कल्प कल्प के पुरुषार्थी, तो आप यू कांट हेल्प बीइंग यू, है ना। आप तो जो है सो है, आपको करना ही पड़ेगा अगर आपने कल्प पहले ज्ञान योग धारणा सेवा पे अटेंशन दिया है, तो आपको देना ही पड़ेगा। भले ही आपकी परिस्थितियां कहेंगी
कोई इतना भी ज़रूरी नहीं है ना, लेकिन आपके दिल से वो जो आपके अंदर की रिकॉर्डिंग है ना, आपका ड्रामा, वो आपको पुश करता है ना। यहाँ परिस्थिति पुश नहीं करती, यहाँ आपका ड्रामा पुश करता है। ये आपकी जो अंदर की रिकॉर्डिंग है ना, आप कौन है, वो आपको दोबारा लेकर जाता है और बनाता है। तो बाबा कहते हैं ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि परिस्थिति वाला सब समझते हैं ना। परिस्थिति वाला, देखो कोई ड्रग एडिक्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसको तो कहेंगे कि अब क्या करें, इसको तो ना जाना ही पड़ेगा, अभी इसको तो मेडिटेशन कराओ, इसको तो ऐसा कराओ, इसकी शराब छुड़वाओ। तो उसमें तो दूसरे भी सहयोगी बन जाते हैं। लेकिन ये जो स्व पुरुषार्थ होता है ना, जो आपको इंट्यूटिवली समझ में आता है, इसमें कोई आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें कोई परिस्थिति नहीं है। व्यक्ति कहता है अच्छा भला परिवार बसा हुआ है, इनको पवित्र बनना है, सारी चीज़ें डिसमेंटल कर देनी है। आपको ऐसा क्या हो रहा है, आप समझाने से समझते क्यों नहीं हो? तो समझते क्यों नहीं समझ सकते है ना। सामने वाला सोच सोच के मजबूर हो जाता है कि इनको ऐसा क्या है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी जिद पड़ी हुई, नहीं मुझे बनना ही है पवित्र। अरे कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, रुक क्यों नहीं जाते? नहीं रुक सकते, क्योंकि वो आपका पार्ट है लेकिन उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है ना। उसमें आपको एनकरेज करने वाला एक बाबा होता है, क्योंकि बाबा की मुरली उठाएंगे तो बाबा रोज़ कहेगा पवित्र बनो, योगी बनो, सेवा करो। बाकी सब कहेंगे आपको क्या पड़े, आपको क्यों सेवा करनी है, आपको क्यों पवित्र बनना है, आपको क्यों ऐसा करना है, आप रुक जाओ हम कर लेंगे। नहीं, तो बाबा कहते हैं नहीं, ये जो चीज़ है ना, ये दूसरी चीज़ है। इसमें जो तूफान आते हैं ना, वो उससे बहुत डिफरेंट होते हैं। वहाँ तो तूफान आते हैं, लेकिन यहाँ जो तूफान आते हैं वो नेक्स्ट लेवल के होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जितना बड़ा तूफान उतना बड़ा तोहफा। तो अगर बाबा की प्रेरणा से, परिस्थिति से नहीं, कोई मजबूरी से नहीं, है ना, बाबा की प्रेरणा से जब हम कुछ करते हैं तो बाबा हमें अभी भी, है ना, सिर आँखों पर बिठाता है और सतयुग में भी गद्दी पर बिठाता है। तो बाबा कहते हैं ये जो दो चीज़ों को हमें समझ कर चलना होता है। माया के तूफानों को के लिए भी तैयार होना होता है, हर चीज़ की समझ रखनी होती है। अभी देखो मुझे पीछे एक भाई कहता है कि दीदी देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं 1 वर्ष ही हुआ है मुझे ज्ञान में, और ऐसे तो कोई आप मतलब ऐसे कोई फोर्स तो नहीं है ना दीदी कि आप शांत बनो या आप किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे अब किसी को भी कुछ भी मैं दुर्व्यवहार करता हूँ तो मुझे बहुत ग्लानि होती है अंदर, और मुझे वो ग्लानि इतना ड्राइव करती है कि कभी कभी मुझे मेरे ऑफिस में सब बोलते हैं कि आप इतने सॉफ्ट एंड स्वीट होंगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन मैं अंदर से ये डिसीजन ले चुका हूँ कि कितनी भी नुकसान भी हो जाएगा ना बिजनेस का, मुझे कटु नहीं होना है कड़वा नहीं बनना है। तो वो कहता ये क्या है जो ऐसे मुझे इतना क्या ऐसे अंदर से आ रहा है, सब तो सुनते हैं, सब तो एक जैसे नहीं बनते, मुझे ऐसा क्या हो रहा है? तो मैंने उसको कहा आपका पार्ट आपको खींच रहा है गो विथ इट, है ना, जिसका पार्ट बुलाता है तो जाना पड़ता है ना, क्या करें, दूसरे नहीं समझेंगे, लेकिन आपका पार्ट जब बुलाता है ना तो आपको करना पड़ता है। यू कैन नॉट हेल्प बीइंग यू, आप जो हैं वो पार्ट आपको बजाना ही पड़ता है, और इसमें कोई परिस्थिति नहीं, बाबा भी नहीं, मैं आपको कहूँ आपका पार्ट मजबूर कर देता है, क्योंकि बाबा तो सभी को कहता है, लेकिन आपका पार्ट आपको ऐसे मजबूर करता है कि आप रुक नहीं पाते, है ना। तो ये बाबा की आज की वाणी, और बाबा आज हमें बहुत अच्छी वरदान में बात कहते हैं, ताज़ा फ्रूट, है ना, ताज़ा फ्रूट खाने वाले तंदुरुस्त रहते हैं। और ताज़ा फ्रूट क्या है? सेवा की
और खुशी और शक्ति का प्रत्यक्ष फल मिला, एकदम इंस्टेंट। सेवा करते, सेवा एक संकल्प भी लिया ना, मानो एक संकल्प भी शुभ भावना का लेते हैं तो खुद को खुशी होती है। उसको तो पता नहीं पहुंचा कि नहीं, खुद को तो खुशी हो जाती है। तो बाबा कहते कि ये जो एक एक सेवा, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे तन, चाहे मन, चाहे धन, कुछ भी किया, श्रीमत पर सफल किया, बाबा कहते उससे खुशी मिलती, शक्ति मिलती। और जो आत्मा सेवा करती उसको खुशी और शक्ति का जो ये प्रत्यक्ष फल मिलता ना, इससे वो बहुत तंदुरुस्त रहती है। और तंदुरुस्ती की निशानी क्या है? इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है ना। जैसे जो फिजिकली तंदुरुस्त होता है उसके आसपास, अभी देखो आपके आसपास कितने बैक्टीरिया वायरस घूम रहे हैं कि नहीं? हाँ, देख तो नहीं सकते आप, लेकिन घूमते हैं। लेकिन अटैक किसको करते हैं? जिसकी इम्यूनिटी लो होती। तो ऐसे ही बातों के वायरस घूमते रहते हैं, फीलिंग्स के वायरस घूमते रहते हैं, संकल्पों के वायरस घूमते रहते हैं, है ना। बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन आपको अटैक कब करेंगे? जब आप सेवा करके खुशी तंदुरुस्ती का ताज़ा फ्रूट नहीं खाते होंगे। अगर वो खाते हैं तो आपको अटैक नहीं करेंगे, है ना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि अपनी, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या कहेगा? अभी तो देखो वायरस बढ़ते जाएंगे, बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे, आप अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखो, है ना। आप एक्सरसाइज करो, आप आंवला खाओ, ये खाओ, वो खाओ, है ना। तो लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं, कुछ भी खाओ, फिजिकल इम्यूनिटी की गारंटी नहीं, है ना। लेकिन इसकी गारंटी है, अगर सच में सेवा करके प्रत्यक्ष फल खुशी शक्ति का खाते हैं तो इम्यूनिटी गारंटीड है। इतने तंदुरुस्त रहेंगे कि आत्मा को कोई भी चीज़ वार नहीं कर सकेगी। और फिर आज बाबा कहते हैं सबसे गुण ग्रहण करो और एक बाप को फॉलो करो ना। हमारी गुणग्राही वृत्ति होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। हर आत्मा में गुण अवगुण दोनों होते, कोई ऐसा नहीं है। आज बाबा ने कहा ना, कोई 16 कला संपूर्ण बना नहीं ना, सबके अंदर गुण अवगुण दोनों है। जैसे हम अपने अवगुण निकाल रहे हैं, दूसरे अपने अवगुण निकाल रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं किसी का अवगुण तुम अपने चित्त पे नहीं रखो। तुम अगर अवगुण अपने चित्त पे रखेंगे तो तुम्हारी चित्त मैली हो जाएगी। तो किसी का अवगुण अपने चित्त पर नहीं रखो, हर एक के गुण देखो, हर एक के गुण देखो, गुण सुनाओ, गुण गाओ, उससे तुम्हारे अंदर की अवस्था ठीक रहेगी। लेकिन फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, है ना। फॉलो माना मुझे करना क्या है ना। तो किसी के से भी इम्प्रेस नहीं होना है कि मुझे ऐसा बनना है, नहीं। कर्म बंधन सबके अलग अलग है, कर्म कहानी सबकी अलग अलग है। तो हमें किसी के जैसा नहीं बनना है, किसी को टोटली कॉपी नहीं करना है। सबके गुण देखने, सबसे विशेषता लेनी है और अपनी कर्म बंधन, कर्म कहानी अनुसार बाबा के जीवन से जो हम फॉलो कर सकते हैं वो करते रहना। और अगर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि ब्रह्मा बाप को टोटली फॉलो करें, तो ब्रह्मा बाप को टोटली फॉलो करना, हर आत्मा से गुण ग्रहण करना। ओके, ओम शांति।